हाँ पुस्तकों में, हाँ यही में जी सब लेख है हमारी लाइन। जी जी और सुना, और ऐसे अपने बारे में का बताई कौन चीज जो पूछोगे वो बताइए। तब आप जो भी बताना चाहें बाबा जी, बचपन से अब तक का बचपन जी। अरे यहाँ बालापन है, जल से उत्पत्ति वाला ग्रंथों नहीं दे देता। तो अब महाराज करवाओ जो कहा करवाना। जोगी का बचपन होता ही नहीं है। जी है पागल, दिया जय ग्रंथ दिया वही में लिखा है, पढ़ नहीं लिखी। जी पहले मिला था आपको, जब मुझे कोई पहचानो पढ़िए। हाँ पढ़ा वही महाराज बता रहे हैं उसको पढ़ने के लिए। अच्छा समझ में दीजिए हम पकड़ लेते हैं। अच्छा, आप पढ़िए। पूरा डूब जाएगा तो कुछ नहीं होगा। ये सरकार कहते हैं कि सूर्यास्त हो जाने के बाद फिर हम वो उस मशीन में हम फोटो नहीं आएगा, आवाज नहीं आएगा, तो तो अब ले फोटो। हाँ तो अभी उपदेश हो जाए सरकार, वो तो पढ़ लेंगे बाद ये में। हम पढ़ लेंगे बाद में। मैं पढ़ ले रहा। अच्छा तो सुना तो क्या बताओ प्रश्न। आपके एक तो अब पिछली बार अवस्था की बात हुई थी, तो आपने बताया था ईश्वर लीन है, तो वह ईश्वर लीन अवस्था है बच्चा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रेसिडेंट थे भारत के, उन्होंने ये कहा था जब वो 70 वर्ष के थे, तो उन्होंने कहा था कि जब वो बच्चे थे तब उन्होंने आपको उसी अवस्था में देखा था जिस अवस्था में। इन सब कथाएं तो बहुत सी लंबी है, अब यही अपने मुंह से अपने वर्णन करे सब लिखल। अच्छा सुन, तो यानी अवस्था कोई हमारे है तो बताएंगे ईश्वर लीन। ईश्वर लीन एक लोग बहुत उत्सुक हैं जानने के लिए कि आप वस्त्र नहीं पहनते, इसका क्या कारण है? ना ये ना धर्मशाला है, कायदा है, और उद्यान बंद होने रह क्या है जो जरा इससे आसान है भी। कोनो प्रश्न खास तो है नहीं, वस्त्र का अवस्था पूछा तो ईश्वर लीन बताया, और वस्त्र में देश में धर्मशाला है। हाँ तो इतनी ठंड होती है, इतनी गर्मी होती है, तो उसमें आप कपड़े नहीं पहनते तो कैसे आप सहन करते हैं? मामूली चीज यही का पूछा था, ये कोनो प्रश्न है ये बेकार का। हाँ इसमें कोई विशेषता नहीं, अवस्था जो तो बता दिया ईश्वर लीन है। और एक सृष्टि बयन लीजा लेखा मुद्रा के केचरी, एक देव निरालंबो एक अवस्था में केचरी मुद्रा होता है, वही कपाल कुहर में ले जाया जाता है, उससे अवस्था बच जाती है। लेकिन मुद्रा दर्शन कराएगा कपाल कुहर देखो है जब आपके बारे में प्रसिद्ध है कि आप पतंजलि योग के ज्ञानी हैं, बहुत बड़े हैं। अष्टांग योग सिद्ध, हाँ ये बता दिया सब पतंजलि है अष्टांग योग सिद्ध। हाँ लहर आप कहते हैं कि बहुत मामूली बात है कि वस्त्र बिना पहने सहन करना गर्मी सर्दी, लेकिन सबके लिए मामूली बात नहीं है, और कोई दुनिया में ऐसा नहीं है। नहीं है योग है। अरे है रात चलावे सूर्य दिन चलावे छंद, अश्व योगी भरपूर है लहे अमर तक हुए। रात के समय में सूर्य स्वर चलावे और दिन में चंद्र स्वर चलावे, दिन में चंद्र स्वर ठंडा रहेगा और रात में सूर्य स्वर चलावे। जहने खुद कैलाशता के सूर्य स्वर कहते हैं तो उससे शरीर में कर जिनको बताया नहीं देगा सूर्य चंद्र चलावे का, उन्हीं के कहा कुछ सीखी लेता था। कोई भी चाहे तो सीख सकता है क्या? बताने देगा सर्वा चले लगी नहीं। जैसे आपको दाहिना नाच का है उसको सूर्य नाड़ी कहते हैं, ये जो है पिंगला पिंगला सुषुम्ना पिंगलादि होते हैं। तो पिंगला और पिंगला सूर्य और चंद्र होते हैं। बाएं भाग का जो
चलावे, जिसको चंद्र नाड़ी कहते हैं, तो उससे शीतलता रहता है। और रात्र को सूर्य नाड़ी चलावे तो उससे शरीर में गर्मी बना रहता है, जिससे कि जो भी लोग चलावे सूर्य को जने चलावे चंद्र, असो जोगी भरपूर है लहे मरकत सोए। जो भी लोग इसको अपने बस में कर लेते हैं, उससे जो है अपना दर्शन विधिवत किए गए विधिवत कर पाए। जितना समझ आया उतना कर पाए। नहीं जिब्भा पलक से कहा अच्छा मतलब ये जो है सिद्ध हो जाएगा नाड़ियाँ। तो जी हाँ, तो बर्फ टूट बैठ जाए तो बर्फ में अंदर पहुँच जाए, बर्फ पिघल जाए, वो ऐसी शक्ति आ जाती है शरीर के अंदर। प्राणायाम है, कुंभक है, रेचक है, ये सब प्राणायाम है। प्राणायाम कुंभक करने से जो है अभी ठंडी के दिन में कुंभक किया जाए तो पसीने शरीर से पसीने चला जाते हैं। हाँ, ऐसे करके साधन द्वारा ठंडी गर्मी को पसंद किया जाता है। अभी चीज बढ़िया अच्छा, आपकी अवस्था इसमें भी है, इसका कारण कैसे ये संभव हुआ? आसान योग यानी ईश्वर में योगी, अयोगी में ईश्वर, अब बस वो है ईश्वर लीन है, बस रखन। क्या क्रियाएं की आपने कि ये संभव हुआ? क्रिया में बताया गया महामुद्रा, महाबंध, महाबेघ खेचरी, उद्यानम मूल बंधस्य बंधो जालम धराधिगर, करणी विकिरीता वज्रवली सचिकालनम, इदम ही मुद्रा दस्तम जरा मरण नाशन। अच्छा, और बाबा जी आप तो भोजन क्या ग्रहण करते हैं? सुना पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गब्दम धात प्रपोषणम मनोभिलक्षम योगन योगी भोजन माचरे। खेचरी बाबा का जैसे आपका खेचरी मुद्रा है, बाबा का भोजन बाबा की बता देते हैं। खेचरी मुद्रा है, जिह्वा को कपाल कोर में यहाँ ले जाया जाता है, उससे वहाँ से अमृतपान होता है, नार जैसा अमृत स्राव होता है जो बहुत मीठा और बहुत मधुर होता है। और उसको पान करके जो भी वर्षों सालों तक जो है ध्यान में अपने समाधि में स्थित रहते हैं, और वो स्राव लगातार चलता रहता है, जिससे कि जठराग्नि को शांत करता रहता है और जो भी उस अवस्था में अपने स्वस्थ रूप से बना रहता है। ये संभव है कि हमारे दर्शक इसका दर्शन कर सकें इसमें ज़्यादा? बिल्कुल, आप दर्शन किए हुए हैं खेचरी मुद्रा, जैसे जीवा से दिखाया गया है आपको। लेकिन दर्शक अगर उसका दर्शन कर सकें? महाराज जी बताते हैं कि ये योग जो है ये अत्यंत गोपनीय होते हैं। हाँ, यानी कुछ थोड़ा प्रकट उपदेश कर दिया, बाकी गुप्त रहे। जैसे महाराज जी ने आपको उपदेश कर दिया, जनता के लिए उपदेश ही काफी है। इसको जैसे प्रदर्शन करने से उसमें कमजोरी आता है, प्रदर्शन करने तो मासा हो जाएगी, मासा नहीं फायदा। एक बात जानने के लिए बाबा जी सब उत्सुक हैं कि आप आशीर्वाद देते हैं तो चरणों से देते हैं, हाथ से नहीं, इसका क्या कारण है? अब कोनो कारण नहीं है, चरण में सीधा था, कोनो पूछे तो बताए कि चरण में ठीक था। हाँ, और आप धरती से इतना ऊपर रहते हैं, इसका क्या कारण? अब बता दिया, इसका कारण यही है कि जैसे राज्य धार्मिक जैसे धनु प्रमाण पर्यंत शिला जल बनते, यानी शिला और अग्नि और जल के साथ हाथ कर रहा था। प्रमाण चर्चा है भारत का कल्याण कर, भारत उन्नत कर जाए। तो आप क्या मार्गदर्शन कर रहे हैं कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए? और जो है जीवों पर दया करता रहे, और यानी वेद शास्त्र पुराणों का स्वागत करे, मनन करे। महाराज की लीला है, कौन जाने हो गए। क्या होना चाहिए? यानी हमारा जो है योग लाइन से भारत का कल्याण का चिंतन, भारत कल्याण का चिंतन हमारा, हाँ, हमारा आशीर्वाद है, भारत उन्नत में जाए। जो हत्या पर रोक लगाया जाए, उसको बंद किया जाए, जिससे कि देश में शांति आ जाए और जनता का कल्याण हो, बुद्धि शुद्ध हो सबका। और जो गो हत्या हो रही है, इससे जो है देश में बहुत कष्ट और आतंक फैलेगा, इससे जो है धरती पे पाप बढ़ेगा, ऐसा ना होना चाहिए। बाबा जी, इस समय जो श्री राम मंदिर की बात है अयोध्या में बनने की, उसके
सहयोग देंगे। हाँ, बात हुई है किसी से क्या बाबा जी? सुना अब एक ठेका काहे को बताया जाए। अब एक आदमी का है नहीं, ये हमें कितने लाख भक्त है हमारे, तो उसमें एक तो बात का क्या है, संबोधन यही तो हो गया। अरे वैसे तो सुना पहले ही से देखो, तुम बच्चे हो संयोग में जाकर हुसैन आज हमारा दर्शन करती है, सलाम अली लखनऊ के नवाब रहे दर्शन करते थे, खलील अहमद आज यानी उड़ीसा के गवर्नर रहे सब दर्शन करती है, तो जो प्रमुख जीव है सब दर्शन करती है। क्या जी, कई प्रधानमंत्री भी आपके दर्शन के लिए आते रहे ना। अभी जो है यानी जैसे अरब में एक कपार मुल्क है, मालूम है, तो कपार के राजदूत यानी अली हसन है, वही दर्शन करते और बड़ी सरदारी रखती जो है ही है यानी दिल्ली उसको दर्शन कर। हाँ, और विश्वनाथ प्रताप सिंह जो अब प्रधानमंत्री हैं वो भी आपके दर्शन के लिए आते हैं। आज प्रसाद तो हमारी बहुत पुरानी भक्त है सब। और राजीव गांधी भी आते रहे हैं। राजीव गांधी हमारा पुराना प्यारा आत्मा है। उससे पहले इंदिरा गांधी भी आती थी। अरे भाई एक काट का ये मंत्री और राष्ट्रपति में सबने महाराज का दर्शन किया है। सुना, मोतीलाल जवाहरलाल सब दर्शन करते हैं। हाँ, मोती जवाहर सब हमारे प्यारे आत्मा। हाँ, तो जब ये राजनीतिज्ञ आपके पास आते हैं तो क्या सोच के आते हैं और क्या लेके जाते हैं? अगर कोई बतावल जाए ये बात बता पाते। सुना, अरे आते हैं, भारत है यानी मैं यानी भारत का, तो भारतीय लोग जो हैं वो हमारे दर्शन महले करेंगे। हाँ, कृष्णचंद्र पंत जो कि पहले रक्षा मंत्री थे, उन्होंने हमसे ये कहा कि एक बार वो आपके दर्शन के लिए आए थे सन 77 में,